हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मतलब स्वयं प्रभु चाहते हैं कि हम उन्हें पुकारें और उनसे प्रार्थना करें। अब बहुत बार हमारे अंदर ये मनसा होती है, मानसिकता होती है कि प्रार्थना करना ईश्वर से मांगना होता है और प्रार्थना करना का मतलब ईश्वर से जुड़ना होता है। प्रभु का वचन बताता है हमें यूहन्ना सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 1 और आगे में, मैं दाख लेता हूं और तुम डाली हो और मुझसे जुड़े बिना तुम फल उत्पन्न नहीं कर सकते। शैतान का कार्य हो रहा है। होता है ऐसे सम्मेलनों में होता है, जब माइक कट जाएगा, माइक चाचू चींची करेगा। शैतान का कार्य है कि जो अच्छी बातें बताई जा रही है मैं सुनने में डिस्टर्ब करूंगा। ओके, तो प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें सुनूंगा। प्रभु स्वयं चाहते हैं कि हम उनको पुकारें, उनसे प्रार्थना करें, वो स्वयं चाहते हैं। ये प्रभु का वचन हमें बतला रहा है। पर कितने ही लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। जैसे मैंने कहा, हम लोग सोचते हैं प्रार्थना करने का मतलब केवल मांगना होता है, और प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम फल उत्पन्न करोगे। और हम फल उत्पन्न करने के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं, कोई जगह लेने के लिए नहीं, कोई स्पेस लेने के लिए नहीं, लेकिन मेरे द्वारा फल उत्पन्न हो और लोग उस प्रभु को जान पाए। बहुत बार ये हो रहा है हमारे साथ, हमारे बच्चे भी यही सोचते हैं प्रार्थना करने का मतलब बस मांगना होता है, कि हम ईश्वर से मांगेंगे ईश्वर आशीष देगा, लेकिन ईश्वर से जुड़ना भूल जाते हैं। क्या हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हम भी बस ईश्वर से मांग रहे हैं और इसलिए मिस्सा में मतलब चढ़ाते हैं कि जो मतलब हम चढ़ा रहे हैं पूरा हो जाए? क्या हम सही में आने में समझ पाए कि प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त जो हमारे मसीहा हैं, जो हमारे उद्धार करता है, एक सुंदर उदाहरण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। जब वो स्वयं एक मनुष्य होने के बावजूद, ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद उस पिता परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। भीड़ उनके पास टूट पड़ती थी, लोग उनके पास चंगाई प्राप्त करने के लिए आते थे, चमत्कार पे चमत्कार हो रहे थे। बस प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं पहाड़ी प्रदेश में जाकर अकेले बैठकर प्रार्थना किया करते थे। स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त और प्रार्थना में क्या ही करते थे? बस उस ईश्वर से जुड़ते थे, बातें करते थे। प्रार्थना करने का सबसे पहला मतलब होता है ईश्वर से बातें करना, ईश्वर को बताना और ईश्वर को सुनना। क्या हम माताएं भी इस बात को जान रही हैं, या बस हम लोग जो हमें प्रार्थना सिखाई गई है उसे दोहराए जा रहे हैं? क्या हम ईश्वर से स्वयं बातें कर रहे हैं? क्या हम ईश्वर को सुन रहे हैं? किसी ने बहुत अच्छे से बताया है प्रार्थना का वर्णन करते हुए, चरण दिए हैं, अलग अलग 5 चरण दिए हैं प्रार्थना की, कि प्रार्थना करने का सच में मतलब क्या होता है। और इसमें सर्वप्रथम है, प्रार्थना करने का मतलब होता है ईश्वर की स्तुति और महिमा करना। जोर से बोलेंगे, प्रार्थना करने का मतलब होता है ईश्वर की स्तुति और महिमा करना। हमें निरंतर उस ईश्वर की स्तुति और महिमा करने की जरूरत है, क्योंकि वो ईश्वर महान है, इस दुनिया को उसने बनाया है, शब्द मात्र से बनाया है, ऐसा वचन हमें बताता है। मनुष्य को तो उसने बहुत समय लेकर बनाया, और जब मनुष्य को बनाया, पुरुष को जब बना रहे थे, मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें सांस फूंक दी। लेकिन जब स्त्री को बनाया, पसली से बनाया, हड्डी से बनाया, तभी वो पुरुष कह पाया कि मेरे मांस का मांस है, मेरी हड्डी की हड्डी है, पसली की पसली है। मट्टी स्ट्रांग है कि पसली स्ट्रांग है? मट्टी स्ट्रांग है, मट्टी मजबूत है, या फिर हड्डी मजबूत है? कौन मजबूत है? तो कौन मजबूत है? पुरुष मजबूत है कि आप मजबूत है? तो ईश्वर ने बहुत समय लेकर बनाया, सोचा समझा। वो रचयिता निर्माता परमेश्वर है, बहुत सुंदर उसने बनाया है। और इसलिए जब उसने बनाया, वो महान है, और इसलिए वो चाहता है कि लोग उसे महान कहें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं 3 युवकों के बारे में, शड्राक, मेशक और अबेदनगो। जब राजा नेबूकदनेस्सर उनको आग की भट्टी में डाल देता है, क्योंकि वो उसको दंडवत नहीं कर रहे थे, ये 3 जवान लोग आग की भट्टी के अंदर ईश्वर की स्तुति महिमा कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, और वो आग
शद्रक मिशक और अबेदनगो को भस्म नहीं कर पाती है। हम पढ़ते हैं नए व्यवस्थान में सिलास और पौल जब उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, ईश्वर की स्तुति महिमा में गीत गा रहे थे, हालेलुया करके प्रार्थना कर रहे थे, और जो जेल के द्वार से खुल जाते हैं, उनकी बेड़ियां खुल जाती हैं क्योंकि वो स्तुति और महिमा कर रहे थे। क्या हमने ईश्वर की स्तुति और महिमा करना सीखा है? एक शब्द जो हमें दिया गया है हालेलुया, कितना सुंदर शब्द है। इस शब्द के द्वारा भी हम ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, न केवल अपने अन्य शब्दों के द्वारा, इस शब्द के द्वारा हालेलुया। कितनी बार ही इस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। जब करिश्माई सम्मेलन होते हैं, जो प्रवक्ता लोग होते हैं शब्द को बुलवाते हैं कि हालेलुया हालेलुया, इस शब्द के द्वारा हम ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम उसकी स्तुति और महिमा करें क्योंकि वो महान है। उसके जैसा महान व्यक्ति कोई इस दुनिया में नहीं। प्रार्थना जब हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, हम ईश्वर की स्तुति और महिमा करना सिखाएं। दूसरा, ईश्वर को धन्यवाद देना सिखाएं उन चीजों के लिए जो ईश्वर ने हमें दी हैं। सर के ऊपर छत, माता पिता, भाई बहन, खाने के लिए भोजन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये चीजें नहीं होती। अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं मतलब आप सक्षम लोग हैं, इतने गरीब भी नहीं है। हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर एक हिंदू व्यक्ति ये कह रहा है, मैंने आज तक एक कृष्ण भिखारी नहीं देखा। हमारा ईश्वर भले ही हमें भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। उसने हमारे लिए चीजों का प्रबंध किया है। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ में, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी सत्य प्रत्येकता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रार्थना करने का दूसरा चरण होता है ईश्वर को धन्यवाद देना। कितना हमने सिखाया है अपने बच्चों को धन्यवाद देने के लिए कि जब सुबह आप उठे ईश्वर को धन्यवाद दे स्नेह देने के लिए। जब कोई चीज मिल रही है आपको, धन्यवाद दे उसके लिए। जब आप कुछ चीज देते हैं उनको, क्या वो आपको धन्यवाद देते हैं? हमारे आदिवासी समाज में एक जो बहुत बड़ी चीज मिसिंग है या नहीं है, धन्यवाद देना। हमने धन्यवाद देना सीखा ही नहीं है। हम हर चीज बस स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा ही होना था। ईश्वर को भी धन्यवाद दे नहीं पाते हैं जो हमारे लिए कुछ करते हैं, वो फादर हो, सिस्टर हो, हमारे रिश्तेदार हो, कोई शिक्षक हो, धन्यवाद नहीं देते हैं। ईश्वर को भी नहीं, एक दूसरे को भी नहीं। प्रार्थना करने का दूसरा चरण होता है ईश्वर को धन्यवाद देना। जब 10 कोढ़ी चंगे हो गए थे, उनमें से केवल 1 कोढ़ी लौटता है और प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु पूछते हैं बाकी 9 कोढ़ी कहां है? प्रभु उनसे आशा नहीं कर रहे थे, लेकिन ये दिखला रहे थे कि धन्यवाद, कृतज्ञता ये प्रकट होनी चाहिए। स्वयं प्रभु चाहते हैं अगर मैंने तुमको दिया है, तुम मुझे कुछ नहीं लौटा सकते हो। तुम्हारा पैसा मेरे लिए बस रद्दी भर पेपर के समान है। तुम्हारा घर यूं ही मैं ढा सकता हूं, बस मैं तुम्हारा धन्यवाद चाहता हूं। क्या हम प्रभु को धन्यवाद स्वयं देते हैं और हमारे बच्चों को धन्यवाद देना सिखाते हैं? अगर इतना ही हम लोग कर पाएंगे धन्यवाद देना, हमारे बच्चे और स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक बन जाएंगे। तीसरा, प्रभु से क्षमा मांगना। हमारे घरों में अगर प्रार्थना होती है, उस संध्या वंदना के समय में एक क्षण होता है जहां हम लोग करते हैं दिल की जांच, जहां हम लोग याद करते हैं कि हमने क्या पाप किए और उनके लिए क्षमा मांगते हैं। प्रार्थना करने का एक चरण होता है ईश्वर से क्षमा मांगना। प्रभु का वचन बताता है ईश्वर करुणा से भरा हुआ है, कृपा से भरा हुआ है और वो केवल क्षमा करना जानता है। हमारे पाप कितने भी गंभीर क्यों ना हो, वचन कहता है यशायाह 1:18 में, तुम्हारे पाप सिंदूर से भी गहरे लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम से भी उज्जवल बना दूंगा। कृमि से मटमेले क्यों ना हो, मैं उसे उनके समान श्वेत बना दूंगा। प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, पर क्या हम लोग क्षमा मांगने के लिए तैयार रहते हैं? सबसे आगे मैं खुद और क्या मेरे बच्चों को मैं सिखाती हूँ क्षमा मांगने के लिए। अभी हाल फिलहाल में हमारे पल्ली में एक शादी हो रहा था। जो लड़का लड़की शादी करने के लिए आए थे, उनको फादर बोले थे कल आप पहले पहुंच जाइएगा आप स्वीकार करने के लिए। वो लोग नहीं आए। शादी का दिन है, शादी होने वाला है। हमारे पल्ली पुरोहित बहुत क्रोधित कि तुमको मैंने पाप स्वीकार करने के लिए बुलाया था क्योंकि तुम एक संस्कार ग्रहण करने जा रहे हो, शादी संस्कार, लेकिन उसके पहले पाप स्वीकार करना जरूरी है, बुलाया गया है। फादर बोलते हैं तुम पाप स्वीकार क्यों नहीं किए? फादर कल कर लेंगे, फादर कल कर लेंगे। शादी कब है? आज है।
पाप स्वीकार कब करेंगे? कल कर लेंगे। ये जवाब उनके मुख से तुरंत आया, सोचा भी नहीं उन्होंने। वो कहते हैं फादर कल कर लेंगे। जरा सोचिए, मतलब क्या ही उनको सिखाया गया है संस्कार के बारे में कि मैं एक इतना बड़ा संस्कार अपने जीवन का शादी संस्कार ग्रहण करने वाला हूं कि उसके आगे पाप स्वीकार नहीं करूंगा, पहले इस संस्कार को ग्रहण कर लेता हूं फिर कल करूंगा। कहीं ना कहीं चूक हुई है जो उनको सिखाए थे या उनके परिवार में ही, जो संस्कार का मतलब समझ नहीं पाए, पाप स्वीकार संस्कार का, कि मुझे ईश्वर से क्षमा मांगना है क्योंकि मैं एक महान संस्कार अपने जीवन में ग्रहण करने जा रहा हूं। क्या हम लोग क्षमा मांगते हैं? प्रार्थना करने का एक चरण होता है क्षमा मांगना। क्या हम अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं पाप स्वीकार करने के लिए जाने के लिए? क्या उनको बोलते हैं? अभी हाल फिलहाल में एक माँ अपने बेटे को लेके आई सुबह 6 बजे का मिस्सा में, और वो फादर को बोली मिस्सा के बाद में, फादर मेरा बेटा पाप स्वीकार करेगा। तैयार था, तैयार करवा के लेके आई थी, और फादर उसका पाप स्वीकार सुने, उसके बाद बहुत खुश हुए। तो माँ बोलती है फादर मेरा बेटा कल आज ही बैंगलोर जा रहा है, वहां काम करता है, मैं चाहती थी वहां जाने से पहले आपके पास पाप स्वीकार करके जाए। कितनी धार्मिक माँ है ये जो अपने बेटे को पाप स्वीकार करवा के काम पर भेज रही है। क्या हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने बच्चों को पाप स्वीकार भी करवाएं जो पाप उन्होंने किया? और हम सब पापी हैं, मैं अपने आप को सबसे आगे रखता हूं पापियों की श्रेणी में, लेकिन ईश्वर दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, वो हमें क्षमा करता है, फिर से मौका देता है। लेकिन क्या हम माताएं अपने बच्चों को बारंबार पाप स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हैं? प्रार्थना करने का तीसरा चरण होता है पाप स्वीकार करना, अपने पापों के लिए क्षमा मांगना। चौथा चरण होता है प्रभु से मांगना, और इस चरण में हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं कि प्रभु से मांगते हैं कि हमारा ये मतलब पूरा हो जाए, कोई बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए, मेरे बेटा का नौकरी नहीं लग रहा नौकरी लग जाए, छोकरी नहीं मिल रही छोकरी मिल जाए, दामाद नहीं मिल रहा दामाद मिल जाए। ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं। पहले के जो 3 कंडीशन है उसे बिना पूरा किए, जब हम ईश्वर की स्तुति महिमा कर चुके हैं, धन्यवाद दे चुके हैं, क्षमा मांग चुके हैं, तो हमारा हक बनता है कि अब हम ईश्वर से मांग सकते हैं। प्रभु का वचन तो कहता ही है मत्ती के सुसमाचार में 7:7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। और वचन ये भी कहता है मार्कुस के सुसमाचार में 11:24 में, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, वो जानता है, पर वो चाहता है कि हम नम्र बने, हम उसके ऊपर निर्भर बने कि हाँ मेरा ईश्वर मेरे लिए चीजों को देने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है स्तोत्र का 33:1 में, प्रभु यहोवा हमारा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, किसी बात की कमी नहीं होगी। वचन हमें बताते हैं किसी बात की कमी नहीं होगी। लेकिन क्या अब हम लोग मांगने के लिए तैयार हो पा रहे हैं? हम लोग पहले ही मांगते हैं। प्रभु सही समय पे चीजों का प्रबंध करता है। प्रार्थना करने का एक मतलब होता है मांगना, और हमारे बच्चे या हम खुद यही सीखे हुए हैं, बस प्रभु से मांगना है। 5वां चरण होता है प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देना, जिस प्रकार से स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने आप को समर्पित कर दिया था, जिस प्रकार से माता मरियम ने, जिनका उदाहरण फादर कंचन दे रहे थे, माता मरियम ने भी प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दिया था। हम अपने आप को समर्पित करते हैं एक पेंसिल के समान कि प्रभु तू मेरे जीवन में अपनी कहानी को लिख, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जब ये सब बातों को अपने बच्चों को सिखाते हैं, तब हम सही मायने में अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। अन्यथा हमारे बच्चे बस यही आशा करेंगे ईश्वर हमारे चीजों का प्रबंध करेगा। तब करेगा जब हम उससे जुड़े रहेंगे, जब हम उनको धन्यवाद देंगे, जब उससे क्षमा मांगेंगे, जब हम उसको अपने आप को समर्पित कर देंगे। ये होता है सही मायने में प्रार्थना का अर्थ। क्या हम खुद जान रहे हैं इसका अर्थ, और क्या अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? जैसे मैंने कहा, आप माताएं प्रार्थनाएं कर रही हैं, धार्मिक है, लेकिन जब इन मायनों में हम प्रार्थना करते हैं, हमारी आध्यात्मिकता और बढ़ती है, हमारे बच्चे और आध्यात्मिक बन पाएंगे। जो भरे दिल में छोड़ने लगे, और एक बार, पाप जो भरे दिल में छोड़ने लगे आज, पाप जो भरे दिल में छोड़ने लगे आज, जब से प्यारा प्रभु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा, ये धरती अंबर बहती ये नदियां गीत गाने लगा। वेरी गुड। जो न कभी देख न सके देखने लगे आज, जो न कभी बोल न सके बोलने लगे आज। एक साथ, जो न कभी देख न सके देखने लगे आज,
जो न कभी बोल न सके बोलने लगे आज। और एक बार, जो न कभी देख न सके देखने लगे आज, जो न कभी बोल न सके बोलने लगे आज। जब से प्यारा प्रभु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती ये नदियां गीत गाने लगा। जो न कभी क्या ऐड करेंगे बताइए। जो न कभी सुन न सके सुनने लगे आज, जो न कभी चल न सके चलने लगे आज। एक साथ, जो न कभी सुन न सके सुनने लगे आज, जो न कभी चल न सके चलने लगे आज। जब से प्यारा प्रभु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती ये नदियां गीत गाने लगा। बहुत सुंदर, आप लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं।